दोस्तों इस बोल्डली जेड के ना बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं दोस्तों। एक और वीडियो मैं लाऊंगा। अभी तो मैं एक गरीब का वीडियो ला रहा हूं जो किसी होटल में काम करता है। आपने थंबनेल में जो देखा ना, उसी बंदे की मैं बात कर रहा हूं। डी बलोच एक है बाएं साइड में, वो नहीं, एक गरीब व्यक्ति हैं जो किसी के होटल में काम करते थे। कराची में जब रहती थी ये मोहतरमा, तो वहाँ से जाती थी इनके होटल में समोसे पकोड़े चाट खाने के लिए। जी हाँ, कराची में जाती थी और जाती थी और खाती थी कितना पता है? समोसे 4-5 समोसे मंगवाती थी, अकेले दमादम मार देती थी। शुरू दिन जब आई थी उनके होटल में तो वो अकेली थी, कोई नहीं था। उसके बाद दमादम 4 समोसे मंगवाई, नहीं 5 समोसे। तो होटल का स्टाफ ने पूछा कि आप पार्सल है या आप खाओगे? तो उसने बताया कि लाओ मैं यहीं खाऊंगी। देखिए कितना मतलब ये भुक्कड़ है यार, इसीलिए यहाँ पर गबर गबर मारते रहती है। खा खा के भैंसिया हो चली है। यहाँ तो सस्ता है, यहाँ तो और ज़्यादा खाती होगी। वहाँ 5 खाती थी, यहाँ 10 खाती होगी। तो वहाँ पर अक्सर जाया करती थी और वहाँ पर खाती थी। इसको ये सब चटोरी चीज़ें खाने का बहुत इसको शौक़ है दोस्तों, बहुत शौक़ है। तो वहाँ पर जाती थी, खाती थी। स्टार्टिंग में तो पैसे दिए, उसके बाद उसने 1 महीना पैसा नहीं दिया। बोला कि मेरा पति दुबई रहता है, तो जैसे ही वहाँ से वो पैसे भेजते हैं मैं आपको दे दूँगी। तो उस बंदे को उसने नैन मटका करके उसको अपने झांसे में ले लिया था। तो उसको भी चलो लगा कि होटल के स्टाफ को इतना ये महत्व दे रही है तो मतलब, और उसको भी लगा कि कोई अच्छे घर की बंदी होगी इसीलिए। और ये तो बोलने में तो बहुत तेज़ है, लोगों को झांसे में लेना तो बहुत जानती है। तो उसको सुनाई अपनी कहानी। उसके बाद वो झांसे में आ गया वो बंदा। उसके बाद 1 महीना हुआ, फिर 2 महीना हुआ, तो ये 1 महीने का खाती थी, आपका 3000 3,500 का समोसा खा जाती थी। ठीक है, तो इसका करीब 7,000 समथिंग हो गया पैसा। 7,000 हुआ तो इसको फिर पैसा जब मांगा गया तो फिर आई, इसको तो समोसा और खाना था। तो फिर आती है तो कहती है कि भाई मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया। वो जो बंदा है इसको बहन ही मानता था, लेकिन बहला लिया किसी तरह से वो। तो उसके बाद उसके सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि मेरा पति बाहर है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ में, और मेरा पति दुबई रहता है, तो मैं कैसे करूँगी? मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पति नहीं है। तो वहाँ से जैसे पैसे भेजेगा मैं दे दूँगी आपके पैसे। आप फ़िलहाल मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो उस बेचारे के पास 10,000 रुपये थे, 3,000 किसी और को देना था, या शायद उसके पास आया नहीं था उस टाइम पे। तो वो बंदा 7,000 रुपये उसको दे दिए। एक तो 7,000 का इधर खाया, उसके बाद 7,000 उससे इस बबली ने ले लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बंदी इतना उधारी करके और नगद कैश ले करके वहाँ से जब फुर्र होकर के इंडिया आ गई, यानी कि हमारे यहाँ आ गई, उसके बाद जब उस इंसान ने उसका जब देखा फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहा है कि ये तो भाग गई, तब उसको तो लगा बहुत बड़ा तगड़ा वाला झटका। बेचारा गरीब आदमी, बेचारा दिहाड़ी मजदूर वहाँ काम करता था रोज़। अब उसका मालिक जो है, उसका जो होटल का बॉस था, इस इंसान पर, अपने स्टाफ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। मसाला कितना लेना है, कहाँ रखा, क्या करना है, सारा चीज़, सारा विश्वास उसके ऊपर था। और उसने गले में से वो पैसे दिए थे। उस बेचारे को अपनी नौकरी खोनी पड़ी इसके चलते।
इसके चलते, इस औरत के चलते उसको अपनी नौकरी खोनी पड़ी। वहाँ जो बेचारा कमाता था थोड़े बहुत अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, वो रोज़गार इस बबली ने, इस भगोड़ी पाकिस्तानी ने उसकी नौकरी खा गई। नौकरी खा गई भाई। गरीब के लिए वही नौकरी था। भले होटल में काम करता था लेकिन उसकी तो दिहाड़ी, उसको होटल से निकाल दिया। उसको विश्वास पात्र जो था उसके मालिक ने निकाल दिया। अब ये बेचारा रो रहा है कि मुझे ये औरत मुझे बर्बाद करके चली गई, अब मैं क्या करूं। बेचारे से सैलरी काट ली होटल वाले ने। बेचारा अपना किसी तरह अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि कितनी महंगाई है, कितनी ज़्यादा महंगाई है। हमारे यहाँ जो चीज़ 20 रुपये मिलता है वो चीज़ वहाँ पर सीधे 200 रुपये मिलता है। इतनी महंगाई है दोस्तों। बावजूद इसके उसने दया करके इस पर किया और इसका मदद का फल ये इस तरह से चुकाई। इसीलिए यहाँ पर आई तब एकदम ठूस ठूस के खाने लगी। कुछ ही दिन में भैंसिया हो गई। पहले ऐसी लगती थी जैसे एकदम गुलगुलिया हो। हमारे यहाँ गुलगुलिया लोग आता है ना, दवाई बेचने वाले लोग, उनके जैसी लग रही थी। जफ़र ने एक बार बोला था ना कि ये तो मुझे भिखारन जैसी लग रही थी। हाँ, जब आई थी एकदम वैसे ही लग रही थी ना। अब देखिए, अब तो एकदम बड़ी बड़ी हीरोइन को फेल कर देगी। इतना मेकअप सेकअप करके लगी रहती है। खैर, यहाँ आकर के लपुआ इससे अच्छा सूद के साथ वसूल कर रहा है। इससे कुटी कटवा रहा है, चारा कटवा रहा है, माथे में ढवा रहा है, सांसें फूल रही है बेचारी की। ओहो, मुझे बहुत दया आ रहा है तेरे ऊपर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं देवरों की तरफ से बोल दे रहा हूँ कि देवरों को बहुत दया आ रहा होगा कि बेचारी का पसीना आ गया। ब्लॉग बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। वो शूटिंग टाइम था, वो हमेशा वो ठुमके लगाने का ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो सिर्फ शूटिंग था और कुछ नहीं था। वो इतना काम नहीं करती है, और जिस दिन इतना काम कर लेगी ना, उस दिन तो इसका क्या बताएं। और लोगों के साथ इन्होंने चूना लगाया हुआ है दोस्तों, और लोगों का। तो उनका वीडियो में, अगली वीडियो में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसकी भी मुझे सारी स्टोरी मालूम है, तो मैं उनका भी वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा। आप लोग देखिएगा, ज़रूर वेट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर। और हाँ सर, और हाँ, ये क्या मैं बोल रहा था ना कि अभी मोमिन सर ने भी कहा है कि अभी जितना उड़ना है उड़ने दे लो, जितना उछलना है उछलने दे लो, इतना ज़ोर से उछले कि पैर की इसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए। इसके ऐसे इंतज़ाम किया है कि ये अपना सर पटकेगी दीवार में, अभी इसको उछलने दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी पिक्चर के लास्ट में जो प्रचार आता है ना, समझ लीजिए ये वही है। बाय दोस्तों, टेक केयर।